अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम माह रमज़ान के दौरान अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के कैरेक्टर्स आपके साथ वक्तन फ़वक्तन मिलवाते रहते हैं। आज हमने अपने एक पॉपुलर सेगमेंट पार्लिमानी टी स्टॉल के कैरेक्टर्स को बुलवा रखा है। इधर से शुरू करते हैं। हमारे साथ नसरुल्लाह भट्ट साहब मौजूद हैं। नसरुल्लाह भट्ट साहब की शोहरत यह है कि ही इज़ मोर लॉयल देन द किंग। ये नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब खुद भी इन्हें एक दो दफ़ा कह चुके हैं कि हाथ हौला रखें, आपकी वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग हो रही। जनाब राणा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राणा साहब की सियासत मशहूर हो ना हो, इनका डांस बहुत हिट हुआ है। फिर हमारे नौजवान दानिश्वर जागो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सहर हमारे साथ मौजूद हैं। अरे सहर हमारे साथ रौनक आ गई चेहरे पे, उन्होंने फटाफट पुकता आ गए ना सहर हमारे। हालांकि मेरे लो शुरू करना सी। नहीं, ये इधर बैठी है मेरे साथ। तो वो उधर नहीं सी बैठा, शुरू होना सी। साडी वारी ना मुंह सख्त जा कर लेंदे ते जनाब नसरुल्लाह भट्ट साहब उधर मुंह करदे हाफ फ्राई आंडा बन जांदे ने। यार इससे ज्यादा थर्ड क्लास मिसाल को हो सकती है। भट्ट साहब ये आप ही कर सकते हो, हाफ फ्राई अंडा। हमारी मैचिंग वैसे हाफ फ्राई अंडे जैसी होगी। येलो वाइट। आफ्ताब बेटे, मैंने तुसी भूल ही गए हो, ऐसे कोई तरीका नहीं। अच्छा, उस दिन नासिर चुनियोटी ने आपसे कहा था कि मुझे बेटे नहीं कहना, तो मुझे भी बेटा नहीं कहना। अच्छा, आपको एक बात कहूँ जनाब? मुझे रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा जिंदगी का पहला इंटरव्यू है। मुझे कभी किसी ने नहीं बुलाया। आपने अभी अपने करियर का आगाज किया है, अभी आपने हजारों इंटरव्यूज देने हैं। जिन्होंने लेने ने वो जो कहन डे ने। अच्छा, अकेला यही काफी नहीं था। अच्छा भाईजान, वो तो है बाकायदा नामाकूल शख्स। वैसे तो आप पे भी चादरें नहीं चढ़ रही, लेकिन भट्ट साहब आप मेरे बारे में बदगुमानी क्यों रखते हैं? सर मैं सिर्फ ये चाहना कि कभी तुसी मेरे नाल भी इंज करके गल करो ना। अच्छा बताएं, रोजे कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे। मेरे तारुफ करवाओ जिवें करवाउण लगे सी। ये हमारे पार्लिमानी टी स्टॉल का मालिक है। हाँ जी। और साथ मामा जी हैं। अच्छा जी, राणा साहब की तरफ चले। वाला बैग के मैं सहर जी की तरफ देख रहा था। हाय, हेलो। अच्छा बताएं, अफ्तारी में क्या खाते हैं आप? अफ्तारी में सिंपल यही पकोड़े शिकोड़े, दैट्स इट। राणा जी आप पागल तो नहीं है? मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं उनसे पूछ रही हूँ। राणा साहब आज तक उसने आपसे कभी बराह रास्त कुछ नहीं पूछा। सिर्फ एक दफा पूछा था कि आपने घड़ी लगाई हुई है। आपने कहा नहीं, तो कहा इतने बड़े सियासतदान हैं, आपके पास घड़ी भी नहीं है। भट्ट साहब आपसे एक संजीदा क्वेश्चन जी। आप हर वक्त ये स्याह चश्मा क्यों लगाए रखते हैं? सर मैं इसलिए ऐनक पा के रखना कि जदों तक मियाँ साहब वापस नहीं ना आते, मैनू हर चीज धुंधली धुंधली नजर आनी चाहिए। मैनू कोई चीज क्लीयर नजर ना आवे। क्लियर नजर आवे तो सिर्फ मेरा मियाँ क्लियर नजर आवे। मेरा मियाँ क्लियर नजर मेरा कहते मतलब मेरे मियाँ साहब मतलब है अपने जेंडर को तो मशकूक ना करें आप। भट्ट साहब की खुसरा तबीयत भी है। क्लियर ही उन्होंने कहना कि नहीं कहना। भाई खुसरे नु खुसरा नहीं कहना, होर SHO कह दे। नहीं यार नहीं बेटा तेन क्या ट्रांसजेंडर कहना है। और याद रखो कि ये हमारे भाई हैं। कौन? ट्रांसजेंडर। अच्छा जी। हमारे भाई हमारी बहनें हैं। मुझे बहुत प्यार है इनसे, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी तो मैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जो उनकी तकरीम में इजाफे का बायस बनेगी। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਕਰੋੜ ट्रांसजेंडर ਤੁਹਾਡੇ फार्म हाउस आ जाना जी। तो और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੋ। पर मेरे घर दे कोल एक घर है, आपा छबोए, मैं उन्होंने जनाब अफ्तारी करवा रहे हैं, शहरी लेके जा रहे हैं। इन्ना मजा आंदा है ना। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ 6 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ शुरू कर दिया। मैंने ना आपसे एक और फरमाइश करनी है। वो पहली फरमाइश कौन सी थी? वो बुशर्ट वाली। ओहो, वो नहीं मैंने पूरी करनी। इस दफा आपने ना वो फुमन वाली जुत्ती पहननी है ईद पे। भाई तौबा है। अबे मौला ने तेरे बेड़े गर्क कर दिए। आप मुझे सहर जी के साथ बिठाया करें, इस बला के साथ ना बिठाया करें। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, आप सहर जी के साथ बैठ जाया करें। नहीं जी, मुझे इतराज है। अच्छा जी, आजकल क्या मसरूफियात क्या हैं? बस क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, काम ही नहीं है बाहर। मुझे ना एक ट्रोमा सा हो गया है। क्या हो गया? ट्रोमा। क्यों ट्रोमा क्यों हो गया? हर 2 घंटे बाद मुझे ट्रोमा होता है। ये पहली दफा सुना है कि हर 2 घंटे बाद आपको एक ट्रोमा। पहले तो ट्रोमा ही पहली दफा सुना है।
ट्रोमा नहीं होता सर जी, ट्रॉमा होता है। अच्छा, एक वो भी होता है कोमे में चले जाना। वो कोमे में नहीं जाते, कोमा में जाते, कोमा। और दूसरा होता है कॉमा, ये जो फुल स्टॉप, मुझे यूं करके होता है। हाँ, फुल स्टॉप और कॉमा, पंक्चुएशन कहते हैं, किसी दिन आपको पढ़ाएंगे वो। आज ही पढ़ा दें, बहुत टाइम है हमारे पास। तो कॉमा, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, अपॉस्ट्रोफी। हाँ जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि समझ नहीं आ रही कि चलना। नहीं, वाह। सर ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪਵੇ। ये क्या हरकत हुई आफ्ताब साहब? ये आपको चक्कर दे दिया उन्होंने। हमारा काम बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको पता है मामा जी ने स्टार लगा लिया फूलों का। ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਚੀਕੂ ਓਏ ਮਿੱਠੇ क्या वजह है कि ये आम सी बात भी करे तो वल्गैरिटी की तरफ ਭਾਜੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਹੈ। वल्गैरिटी, भाई वाह। ਸੇਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਹੈ। मेरी बात सुन, वल्गैरिटी क्या होती है? ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਓ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਰ ਸਮਝ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ। वल्गैरिटी नहीं ये भी नाल करो ना, वल्गैरिटी। अच्छा, वैसे मैं आपके ब्लूपर्स देखती हूँ बड़े शौक से। ब्लूपर्स बड़ा हिट आइटम है, लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा एक्सपोज भी कर रहा है जी। हम मिठाई बनती नहीं दिखाना चाहते, फिर क्यों लोगों को पता चले कि मिठाई इस तरह बनती है? ये साडा नाम बने नहीं लगा, को ब्लूपर शुरू करते लोगों को पता चल गया ये कख नहीं है, सारा काम मैं ही करता। सर कुछ लोग तो आपको कॉमेडियन समझने लग गए हैं। समझने लगी आपको, आपको इससे भी बोल लो, तंग कह रहे तुम्हें काम नहीं करने देता ये बंदा। करने देता, मैंने करने देता। आप फिक्र ना करें, आपको काम करने मैंने देना है, इसकी क्या मजाल है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अपना आर थोड़ा सा कम साइलेंट करें। वैसे लोग आपको कॉमेडियन भी समझते हैं, तो अच्छी बात है। कॉमेडियन क्या है? कॉमेडियन समझना, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਐਕਟਰ ਹੈ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈ। जी इज अ कॉमेडियन। लेकिन बात यह है कि जो ह्यूमरिस्ट होता है ना, ह्यूमर लिखता है जी, कॉमेडी लिखना वो कॉमेडी करने के मुतरादिफ ही है जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा उस्ताद मुझे कहा करता था, और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं यावर हयात का शागिर्द हूँ, और यावर हयात फ्रांसिस फोर्ड कोपला का शागिर्द था। तो हमारी जो निस्बत है ना वो तगड़ी है। वो कहा करते थे कि ये बात हमारे यहाँ बहुत स्केर्स है कि आप परफॉर्मिंग डायरेक्टर हो। यावर साहब परफॉर्मिंग डायरेक्टर नहीं थे जी। वो कभी करके नहीं दिखाते थे कि आपने फिक्र है, वो सिर्फ मूड देते थे, नॉनसेंस देते थे, फिल बंदे को खुद करनी पड़ती है। लेकिन माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਓ। मैं इसलिए कि मैंने अदाकारी कर रखी है, मैंने थिएटर कर रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज कर रखा है। पर थिएटर कहाँ पे किया है? गवर्नमेंट कॉलेज GCDC, गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब, वो एक अलग से दर्सगाह है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कॉमेडियन ने वैसे ही एंकर बने ने। हम आपका ड्रामा नहीं देख सकते? वो तो अब खत्म हो गए, वो तो फिल्म ही नहीं हुए थे। ये क्या बात हुई? इतने बड़े एक्टर का ड्रामा, इतने बड़े ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਸਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ। ਉਹ वो ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ मॉडलिंग है, वो अदाकारी नहीं थी। ਉਹ ਵੀ ਸੀ पहले ਮਾਸ਼ਾल्लाह। आपने मॉडलिंग भी की हुई है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ काला बक्सा फड़िया, पंजाबी फिल्म जो रिश्वत देन जा रहे होंगे सी। 6.5 फुट कद है, माशाल्लाह गबरू जवान है। आपको किसने कहा मेरा 6.5 फुट कद है? आप ऐसे मेरे बारे में बेतुकी बातें ना किया करें रान साहब। ਨਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। और ये तारीफ के काबिल नहीं है। 6.5 फुट कद एबनॉर्मेलिटी है पाकिस्तान में। वैसे आपने उस्मान देखा है नया ड्रामा? उस्मान आजकल मैं वो देख रही हूँ, हेलो, ये बिल्कुल आपकी तरह लगता है। मैंने तो कल आपको एक क्लिप भेजा है ग्रुप में। जी जी किन्नू जी, वो मैं देख रहा था तो मुझे छोटा सा क्लिप एक नजर आया, बहुत मुझे अदाकारी अच्छी लगी, तो मैंने फिर मजबूरन आपसे पूछा, चूंकि मैं ड्रामाज नहीं देख पा रहा, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा पिछले 3-4 साल से। तो फिर हमारे रिसर्चर हैं अबू बकर, उन्होंने बताया ये नूरुल ऐन है, और एक सज्जल थी उसमें, और इमरान अब्बास। फिर मुझे ये भी यकीन था कि इसका डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और वो भी मुझे सुन के खुशी हुई कि वो सरमद खोसट है। सरमद खोसट बड़ा प्रॉमिसिंग, बड़ा ब्राइट डायरेक्टर है। कौन सा ड्रामा देख रहे हैं आप? मैं नहीं देख रहा ड्रामे, मैंने बहुत सारे शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, और मुझे बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनमें हमसफर भी है। आयला, आपने हमसफर नहीं देखा हुआ? आयला मैंने अभी तक नहीं देखा। आयला क्यों नहीं देखा? आयला टाइम ही नहीं होता।
ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡਾਂ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ वाह जी वाह, ईद आई भी नहीं तो खोता ले आए हैं। आप इन दोनों में से किसे कह रहे हैं? मीरपुर जाओ ना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मीरपुर एक होटल जिसका मैंने बड़ी दफा जिक्र किया है, दुनिया में उससे लजीज मछली कहीं और नहीं बनती होगी। कम से कम आज से 20 साल पहले तो ऐसा ही था। वो केड़ा होटल है जी जेड़ा असी नहीं देखा हाल तक? आप मीरपुर गए? जी बड़ी बारी गए। वहां पर एक होटल था रुपयाल। रुपयाल प्याले दिल एक हुए हैं ऐसे लो बिछड़ेंगे अब कैसे। वही बात। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया ऐसे नहीं करूंगा, आखिर तो भाई है। आपको पता भाई एक कछुकुमा भी है अरे क्या बात है, भाई एक बंदर भी है सलामत रहो। भाई एक अच्छा यार, ये तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तो होर कहते मुंह जो अच्छी लगती ये किसी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। वाह सर बात मछली की हो रही थी जी मछली रुपयाल वहां से झील से पकड़ते हैं, डैम से। जी। वो तो बड़ा जबरदस्त उसका तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़ी शानदार मछली। और फिर वो जिस तरह से फ्राई करते हैं, जिस तरह की उनकी रेसिपीज हैं, जी। बड़ी ही बाकमाल। और ये सारी की सारी पट्टी ऊपर से कुन्हार से शुरू कर दें। वाह। कुन्हार के किनारे छोटे छोटे ढाबे हैं जी जी जहां ये मछली के पकौड़े बेचते हैं। इस कदर जोहद शिकन पकौड़ा आपने कभी नहीं खाया होगा। अच्छा जी, आपने किधर मीरपुर देखा है जी? मैंने मीरपुर का चप्पा चप्पा, कश्मीर का चप्पा चप्पा छान मारा। भाजी वो तो मैं बहुत ही वेले आदमी हैं आप, मैंने सामने वही हमने जातला काम किया हुआ है, जातला। एक मैं जगह भूल गया था, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई होगी। नहीं नहीं नहीं, फिर हमने काला डब। ओए काला डब काला डब एक ऐसी जगह आप देख लेना, वो कोई तकरीबन 100-150 फुट की क्लिफ है, जी। वहां से जंप करते हैं कुएं के अंदर। वो कुआं टाइप है, नेचुरल। और वो ऐसा स्पॉट है कि सिर्फ उसी को डेवलप कर देना, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे एक मैकडॉनल्ड्स बना दे, सड़कें वहां पे अच्छी हैं, तो मैं कहता हूं लाहौर से लोग 3 घंटे में वहां पहुंचे हो। वहां रेजिडेंशियल को सिलसिला करें, टेंट्स लगाएं, और काला डब बजाते खुद एक खूबसूरत जगह। उतो बर्गर लेके खूब छाल मार दो ठा। अच्छा अब्बू जी का सुनाए, अब्बू जी कैसे हैं? अब्बू जी ठीक हैं, वो पूछते रहते हैं कि आप कैसी हैं सर। ठीक है, बहुत आपके काम की तारीफ करते हैं। मेरा नहीं पूछा अब्बा जी ने? नहीं, आपका तो बिल्कुल उन्होंने बतौर अजहर रंगीला पूछते हैं, मामे जी का कैरेक्टर नहीं होना, बल्कि पसंद ही नहीं आपका कैरेक्टर। वो कहते हैं कि शहर की शान के खिलाफ है कि एक साथ मामा टाइप कैरेक्टर क्यों आता है। मामा जी आप मेरे साथ ना आया करें। तो मैं कितने जाऊं बेटे, मेरी बाकी दी उम्र किवें गुजरेगी? मामा हुण कोई नवा फ्रूट ਲੱਭ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੱਪ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾ। प्लास्टिक के बर्तनों की सेल है। ਭਾਜੀ ਲਓ ਲੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ लोटा। वाह डॉक्टर साहब, पर जी तुसी साडे ते लोटे दी मिसाल नहीं फिट कर सकदे। असीं सारी जिंदगी अपने मियां साहब दे नाल रहे, अज भी नाल हां। नया नया इमरान खान इलेक्शन जीत के आया था, तो उस वक्त जुलूस के आगे लुडियां कौन डालता था? अच्छा बंदा वखरा YouTube टैप हैगा, मिंट च कट के अगे रख दिंदा गल। असीं पर्दा पा रहे नु कट के अगे रख। नहीं तो क्यों पर्दा क्यों डाल रहे हैं? सारा वो इस करके कि इन्हां कोलों सही परफॉर्मेंस नहीं हुई। सर मैं भी भट्ट साहब के साथ हूँ, वरना पता आपको मैं पहले पीटीआई में था। हाँ जी, मुझे पता है आप भी बैड परफॉर्मेंस की वजह से बहुत दुखी हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया। इम्प्रेस की बात करते हैं, इन्होंने तो डिप्रेस कर दिया है पूरी कौम को। आफ्ताब हम ये गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आहा, ये मिसरा है कोई? ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है। मतलब है कि हम भी आफ्ताब आपको तो पता है सर जी मियां साहब सन ते हर पासे रंगीनियां सन, ओए, ओए। हर पासे लाइटां सन, हर पासे खुशहाली सी। जी जी ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਓ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ। हाँ जिंदा रहे। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ जिधर जाओ तो कहते उधर ना जाना, सड़क बंद है। क्यों जी? मुजाहरा हो रहा है। हाँ, ये तो दुरुस्त है। और ये जो हालिया मुजाहरे हुए हैं, इसमें गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया है, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती थी, कीमती जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर सकता हूं? जनाब जरूर कीजिए। अगर ये कहूं कि ये जो अभी वाकयात हुए हैं जनाब, दौरे हाजिर की हुकूमत में ये भी मॉडल टाउन है तो गलत ना होगा? मॉडल टाउन बड़ी क्रूड मिसाल है, ओए, ये ना दें ये, और आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। राणा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ पैर नहीं रखीदा। जनाब ये आपकी सॉफ्ट बैली है। मतलब है कि मैं अपने से ध्यान हटाने के लिए ये बात कर अच्छा, रहा ध्यान हटाने के लिए उसका जिक्र कर रहे हैं आप, और
वो इससे भी ज्यादा कभी हरकत थी। अच्छा बताएं आजकल इफ्तारी में क्या खा रहे हैं? हेलो वही कुछ जो मैं पहले खाता था। बम खाते हैं, बम एटम बम खाते हैं ये। बताएं तो सही। इफ्तार में दही बड़े, अच्छा जी खजूरें। अच्छा खजूर केड़ी होनी चाहिए इधर? खजूर जेड़ी भी होवे खजूर वो तौबा ही हुंदी अगे भाजी। मुझे पिछले दिनों मजहूल भेजी है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं AKD, अकील करीम डैडी साहब। क्या कहने तो वो हर साल भेजते हैं और मैं समझता हूँ बहुत उम्दा खजूर है। मैंने सुना है खजूरें मोटा करती हैं। सहर कदी कदी ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਨਾਬੈਲਾ ਲੱਗਦੀ। ਐਨਾਬੈਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। जी जी ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ये जो गुड्डी है ना डरावनी, वो चक्की है सबसे खौफनाक। जी सर ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਛੋਟੀ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ चाइल्ड्स प्ले वाली। हेलो जैक, चक्की इज बैक। आपको पता है मेरे ख्वाब में चक्की आया था। चक्की आया था। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੱਕੀ। वो ना मुझे तलवार मारने लगा था। तलवार नहीं, छुरा होता है उसके हाथ। अच्छा ख्वाब में तलवार लग रहा था। ਖਾਬ ਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਡਾ ਲੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੁੱਤਾ। वो फिर वाकई बहुत बड़ा कुत्ता होगा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। वैसे अला बाया जो है ना वो शेर जितना ही होता है। ਉਹ ਭਾਈ ਐਲਾ ਬਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਗੱਦੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। गद्दी भी जी। ये सेंट्रल एशियन कुत्ते बड़े खौफनाक है। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ? गद्दी वाला नहीं, गद्दी उसका। ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ। वो साइकिल की बात नहीं कर रहा, कुत्ते की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने शरबत वाला गोला खाया है कभी? शरबत वाला गोला जिसके ऊपर वो डालते हैं। हाँ बहुत खाया। बारिश में खाने का कितना मजा आता है। ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। मैं तो उस वक्त गोले खाया करता जब इस तरह रंधे के साथ थे। उसके बाद तो मशीनें आ गई ना, और आप यकीन कीजिए ये मशीन उकाड़ा किए जाता है। बहुत नाम होगा गुजरांवाला का इन चीजों में, लेकिन ये मशीन मैंने पहली दफा उकाड़ा में देखी। शाहीन फाउंड्री दीपालपुर रोड उकाड़ा। ये दीपालपुर रोड पे एक ये थी, और एक थी मेन GT रोड पे सर्वर सोइंग मशीन। वो है अभी? वो है जी, अभी भी चल रही है। और वो दीपालपुर चौक से थोड़ा सा आगे जाए साहिवाल की तरफ जी, उस तरफ कोने में। इंशाल्लाह अब मैं उकाड़ा गया ना जी, तो मैं इन सड़कों पर एक दफा फिरूंगा जरूर। इंशाल्लाह। ये भी एक नॉस्टैल्जिया है। ਸਰ ਜੀ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੇਤੁਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋ ਲੰਘਦਾ ਜਦ ਨਾ ਕੋ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ। वो नया बन गया। ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ। पता है क्या वजह है? हम बाईपास कर जाते हैं ना, इस तरफ से आते आते नहीं। ही नहीं। हम तो रेनाला के पास से ही वो जहाँ तोपें खड़ी हैं ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਈ उधर से वहां चले से जाते। बाईपास, और वो बहुत आसान। अच्छा ये फिर मैंने नहीं देखा। ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ जी जी जी। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। और वो क्या खूबसूरत जगह है, वहां पे नहाया करते थे नहर में। ਤੁਸੀਂ जी झाल देखी है वहां पे? ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਵਾਓ ਨਾ। तो उसी जगह पर वही झाल के बिल्कुल आगे साथ। ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ? हाँ जी। ਇਹ ਨਲਕਾ ਨੁਲਕਾ नहीं है नजदीक। दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फतीन हजरात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं आरिफ हुसैन। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुका
की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, नामे आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफर, हमको इकबाल जब भी इजाजत मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि गूगल मैप की गलती के सबब गलत घर बारात ले जाने वाला दुल्हा मंजर आम पर आ गया। गूगल मैप की गलती और गलत घर पहुंच गया। और जड़ी औरत दस दी तो खब्बे हो जाए तो सज्जे हो जाए। वैसे इसमें एक कबाहत है कि वो खातून जिसे कह रहे हो वो को 20-25 गज पहले कह देती है टेक राइट और टेक लेफ्ट, वो थोड़ी सी परेशानी का सबब बनती है, लेकिन ये बहुत बड़ी सहूलत है, पूरी दुनिया इससे इस्तेफादा कर रही। कनाडा सी जंगलों च वड़ गए सी मैप के चक्कर च, मैं उन्होंने कही जा रहा मैं को तू मेन रोड छड़ के किधर, कहते जिधर मैप कह रहे हैं, जिधर मैप कह रहे हैं। सची मुची चरियां आ गई, जंगल आ गए, कोलों साडे एक टारजन लंघिया। मैं उन्होंने जुगत भी की, उन्हें मैनू मर भी किया अगों। सर मैं कहना चरियां दे विच जा रहे हैं, अगों बांदर मिल पे सानू, पूरा जंगल इकट्ठा हो गया, बांदरे नू जफियां पा मिलने लग गए। बब्बू मैं तेन सच्ची मुची दस रहा, कैलगरी तो असी टोरंटो आ रहे सी सर, अगे टूअल चल रहे हैं। अब कैलगरी का इलाका फिर उफ यार किस सूबे की बात करते हैं। ले इन्हां दी ते वैसे ही कमजोरी भरा ले हुण इत्थे पौना घंटा तू ते मैं चुप हां, ते हुण इत्थे 45,000 लेकां मीठे पानी के सराय। दुनिया का 20% मीठा पानी पूरी दुनिया का वो कनाडा के पास है, लेक्स की शक्ल। ये पता है सूबा कौन सा ही है? एल्बर्टा। एल्बर्टा। कैन यू इमेजिन कि बब्बू राणा इज टेलिंग दिस? इस दुआवां ने मेरे उस्ताद होना नु, वाह मंसूर साहब, अल्लाह साथ जनता ही घर करे। मंसूर साहब हमेशा हमारे दिलों में शाद आबाद रहे। अच्छा जी, वो लाड़ा किसी और के घर बढ़ गया। ये इंडोनेशिया का वाकया है। गूगल मैप ने जो बताया, अब देखो वहां पर 2 तकरीबात थी, एक इनकी शादी जी, और पिछली गली में एक एंगेजमेंट का फंक्शन था, मंगनी का, तो वो उधर ले गया। ये जब वहां गए ना तो वो कहते हैं कि मेजबान वो तो बड़ा आपका एहतराम करते हैं, आपको खुशामदेद कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि तोहफे तहफ लेने देने का टाइम आया ना, तो मेहमानों में से किसी को शक हुआ कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो फेमिलियर फेस है। वो एक आध तो होता ना, तो उसे फिर गलती का एहसास हुआ। दूल्हे ने फिर माजरत की कि हम पिछली गली का मुगालता करके यहाँ आ गए,
तो हमें माफी दी जाए। तो सर वो मंगनी वाला जो दूल्हा था वो कहाँ पे था? वो बेचारा अभी रास्ते में होगा, ये बहुत जल्दियों में होगा ना। हाँ जी। अच्छा जी, एक बारात ऐसी थी जी सर, जो कोई इंतहाई सुस्तल वजूद, बल्कि मैं समझता हूं मनहूस फितरत लोग थे कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, वो 8 घंटे लेट जब हुए ना, लड़की ने कमाल मर्दानगी का मुजाहरा किया। हाँ जी। उसने उन्हें फोन कर दिया कि आप जहां वहीं रहे, मैं हमसाये से शादी करने लगी, और उसने कर ली। फिर उत्तर प्रदेश में इससे मिलता जुलता वाकया रिसेंट है। वो क्या सर? धींगा मुश्ती शुरू होगी। उन्होंने कहा जी हमने आपके साथ शादी करनी नहीं, आप जाइए, तशरीफ ले जाइए। वो अपनी तरफ से धमकी देते हैं, फिर बारात तो वापस जाएगी। ये एक ऐसा वाहियात सा गुर है इनके हाथ में कि लड़की वाले बेचारे शर्मिंदा होंगे, फंसे हुए हैं, मुसीबत ज़दा, उन्हें जिस तरह चाहे एक्सप्लॉइट कर लो। इस्तेसाल का आलम देखिए कि वरना फिर हम वापस जाएंगे। तो रीजन क्या थी सर? वो आपस में जहेज का झगड़ा, इस पे उसने अपने करीबी अजीज से शादी कर ली, वहीं पे होगी। सर जी ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਤ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਜੰਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਪਿੰਡ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ है। सारी जंज बैठी एक दूजे वेख रही है। अच्छा, वो लड़के वाले होंगे ना? जी लड़के वाले। लड़के वालों के साथ एक रिवायती बदसलूकी होती है। हमारी तरफ एक अजीब सी चीज है, उसको सिठनियां कहते हैं। आपने सुनी है सिठनियां? सिठनियां, जिसमें लड़के उसके अजीजों अकारिब, खास तौर पर उसकी माओ बहनों को बुरा भला कहा जाता है। ऐसी पोइट्री, ऐसी अजीब और गरीब चीजें ये बंदे को तप चढ़ जाती है। तो ये उसी का शाखसाना होगा, क्योंकि तुम हमारी लड़की में आने आए हो, वहां टिक के बैठो। और इसी रिवायत का एक शाखसाना आपने अर्जेंटीना की एक स्टोरी हमने डिस्कस की थी। हाँ जी, हाँ जी। कोलंबिया, अर्जेंटीना, फिर फिलीपींस, ये मिलती जुलती कहानियां हम कर चुके हैं कि जिसमें लड़के को मारती है उसकी होने वाली सास जी, टिका के मारती है कि मैं देखूं तो सही तुम में इतना पेशेंस है कि तुम मेरी बेटी को बर्दाश्त कितना करोगे। और ਉਹਦੀ बेटी साइड ਤੇ ग्लव्स ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਲਸਾਂ ਨਵਾਬ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਦਾ। और कई बाबे चुक लेते, ਤੁਹਾਨੂੰ पता बाबे। 2019 में एक वाकया पेश आया मैक्सिको में कि बारात का इंतजार हो रहा है और दूल्हा नजर ही कहीं नहीं आ रहा। कहाँ था वो गायब था। उसका हिसाब किताब किया गया होगा। उनके जी रूए जमीन पर वो है ही नहीं, मर गया होगा कहीं। थोड़ी देर में एक पैराग्लाइडर आके उतरा और ये वही था। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ दूल्हा गायब होवे ना, ਸਾਨੂੰ शक पै ਜਾਂਦਾ। किस बात का? तो ड्राइवर ने बैठ के चरस पी रहा होगा। सर मेरे भाई की मंगनी थी। अच्छा। और रिश्ता करवाने वाली जो थी ना जी, उसने कहा आए मैं आपको लड़की वालों के घर लेके चलती हूँ। ओ जनाब, हम उसके साथ चले गए, चीचावतनी जाना था। अच्छा, चीचावतनी जाना था। हाँ जी। आप कहाँ थे ये बता दें। 80 जनाब साहिवाल पहुंचे थे। साहिवाल, ओहो, वहां से भी कम से कम आधे घंटे का सफर ना यार, करीब और कहीं और पहुंचो। पहुंच गई, नेड़े पहुंच गए ना जी। हड़प्पे से शुरू करो। हाँ, हड़प्पा जो बाईपास क्रॉस किया तो असं क्या टैलीफोन कर अगे जिथे जाना है, उन्हें टैलीफोन किया, वो टैलीफोन बंद सी उन्होंने कुड़ी वालियां दा। असी जनाब चीचावतनी पहुंच गए। असी अड्डे ते बैठे ते पकौड़ियां नाल गरम गरम रोटियां खादियां। समझ ना आवे जाना किधर है। बार बार माई नूं आखिए और टैलीफोन ते चेक कर, पर टैलीफोन ऑफ ही सी जी। भाजी इन्हों ने इन्ने पकौड़े खादे, अखीर पकौड़े वाले इन्होंने घरों रिश्ता देखना कोई जान छुड़ाई। अच्छा जी, कामोकी में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ था जी। क्या सर? बारात लेट पहुंची काफी घंटे। पता क्या हुआ? मेजबानों ने सबसे पहले बारात की खूब धुलाई की। वो फेंटी लगाई, वो फेंटी लगाई। इन्नी मार पै रही सी, बाजिया ने पिछों फैक्ट दे रहे सी, हर मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਪੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा, बाजियां वालियां दी पेमेंट बहुत मरदी हुंदी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता? क्या वजह क्या है यार? वजह की भी अगले लड़ पे उत्थे खुन्ने खोल गए, पुलिस आ गई, बाजे वाले उत्ते ही खड़े। ये वैसे जुल्म है। मैं कहा चौधरी साहब सानू ते वेलिया करो, खान साहब तुझ तो चुप। अच्छा जी, बब्बू राणा की मोहब्बत से सरशार मैं आज ये काम करने लगा हूं
क्या? कि लोकल पुलिस को मैं मशवरा भी देने लगा हूं, उनसे गुजारिश भी करने लगा हूं कि अगर इनका झगड़ा लड़ाई शड़ाई हो जाए, दोनों फरीक लड़ पड़े, तो बाजों वाले जो है ना, इनकी पेमेंट नहीं मरनी चाहिए, इसमें SHO को रोल प्ले करना चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡ ਪਈ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਫੜੇ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਫੂਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਨੋਂ ਕਾ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। आपको पता है हमारा प्रोड्यूसर बिलाल जावेद, उसका भी इलाका वही है और वो भी राना है वहाँ का। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। वहाँ पे हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, लंबे जागीर एक जगह है, फिर राना फूल खान जिनकी वजह से फूल नगर है, राना इकबाल। ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਵੀ ਸੀ। यानी अंदाजा करें उस वक्त किसे खबर थी कि ये जफरी खान बनेगा आगे चल के, द फेमस जफरी खान एंड ये फिर एक बड़े प्यारे राणा साहब थे, वो वफात पा गए। पीपल्स पार्टी के बड़े थम हुआ करते थे, पीपल्स पार्टी पंजाब के। उनकी फैमिली ने वहां पर ये जो जू है ना, राणा फार्म्स जी, वो बनाया है। राणा शौकत जिनका एक रेस्टोरेंट था, अपनी तर्ज का बेस्ट टर्किश फूड अगर लाहौर में कभी सर्व हुआ है तो उनके घर के बिल्कुल पास ही था मैक बर्गर मेन बुलेवार्ड पे था, और वहां की डिश थी शीश तावोक। और सुभान अल्लाह क्या शानदार खाना था इस रेस्टोरेंट का। राणा इकबाल साहब ਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਕੰਪੇਨ Song ਵੀ ਗਾਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। अच्छा, 2-3 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ। तुम्हें इस शर्त पे उन्होंने छुड़वाया हो। ਸਵੇਰੇ 3:30-4 ਵਜੇ SHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਐਕਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸਰ ਉਹਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਘਬਰਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਕੋ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ। ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ। ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਸਾਂ ਤੂੰ ਮਾਨ ਬਤਨਾ ਦਾ ਅਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੀ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। SHO ਨੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. पतिनो हज़रात, वक्त हुआ है ब्लूपर्स और कंधे मुकर्रर का। आइए देखते हैं। अम्मा जी आपका नाम क्या है? तो पता लगता है। आसिफ जा को बुलाया जाए। आसिफ जा हाजिर हो। अरे आसिफ जा। कैसे आप ठीक है? बंदे दा पुत्र बन। अच्छा, आपको एक बात कहूँ? जनाब, मुझे रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा जिंदगी का पहला इंटरव्यू है। मुझे कभी किसी ने नहीं बुलाया। अस्तगफिरुल्लाह भाई, तौबा। आपने अभी अपने करियर का आगाज किया है, अभी आपने हजारों इंटरव्यूज देने हैं। जिन्होंने लेने ने वो जो कहन डे ने। अच्छा, अकेला यही काफी नहीं था भाईजान, वो तो एक नामकूल आदमी है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी एक से मुझे लाइन, मेरी लाइन क्यों खा रहे हो? ये बड़ा होता स्टेज पे एक दूसरे से। अच्छा, अकेला यही काफी नहीं था भाईजान, वो तो है बाकायदा नामकूल शख्स। वैसे तो आप पे भी चादरें नहीं चढ़ रही, लेकिन बट साहब आप मेरे बारे में बदगुमानी क्यों रखते हैं? सर मैं सिर्फ ये चाहना कि कभी तुसी मेरे नाल भी ते इंज करके गल करो ना जी। क्या ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਹੀਦ ਮਰਾਲ ਟੈ ਮੂੰਹ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਈਓ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਟੈ ਮੂੰਹ ਵੱਲ। माहियो कुरैशी किसे नहीं याद? मुस्तफा कुरैशी। मुस्तफा कुरैशी भी नहीं याद। शफकत चीमा कह दे। शफकत चीमा कह, कोई ताजा तरीन। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਫਕਤ ਟੀਮਾ। तुम्हारी टेढ़े क्यों हो जाती है? जो ही काम शुरू होता है तो मुसीबत क्या पड़ जाती है? कायनात के सबसे वल्गर इंसान। जी रुबा। खबर है कि शहर की भीड़ से तंग शहरी ने तन्हा रहने के लिए कस्बा खरीद लिया। अरे कस्बा गुजरात। सर कहाँ पे? कैलिफोर्निया। वाओ। ये टैक्सन था बंदा, और टैक्सन्स जो हैं आपको पता है बड़े अपिश से होते हैं जी।
नेसेसरीली छिछोरे, समझे कि वो वहां के अरबे हैं। क्यों? पेट्रोल ऑयल रिच है ना, तो इसलिए उनके स्टाइल में एक अजीब सी दरुश्ती, एक अजीब सी फ्लैम्बॉयंस, छिछोरपना, मर्दम बेजारी। अब ये देखो 32 साल का है नौजवान, तो कहता है कि मैं तंग हूँ इस ट्रैफिक से, इस शोर शराबे से। कैलिफोर्निया में एक कस्बा है जो डिजर्टेड है बड़ी देर का, तो वो माइनर्स का तो डिजर्टेड होते हैं बेशुमार। ये माइन के हवाले से अगर आप तलाश करें ना गूगल पे, तो लातादाद आपको गोस्ट सिटीज़ मिलेंगे कि आबाद किए गए, वहाँ पे काम शुरू हुआ, माइंस ख़त्म हो गई तो शहर डिजर्ट करके, तो ये कस्बा इसने कैलिफोर्निया में ख़रीदा है तकरीबन 22 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। 300 एकड़ ज़मीन है ये, और काफ़ी इसमें घर हैं डिलेपिडेटेड से, डिजर्टेड से। वो सबको रिपेयर कर रहा है, ठीक करवा रहा है सबको जी, और टूरिज्म डिलाइट बन गई है भाई वहां पे। तो अब नहीं है उसको डिस्टर्बेंस भी नहीं, देखे अब लॉज यहाँ पर वही होंगे जो ये चाहेगा। सिविल फैसिलिटीज एंड सिविक सेंस वो प्रिवेल करेगी जो ये चाहेगा। ऐसे ऐसे गांव हैं अमेरिका में जहां आज भी बिजली नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, वो पसंद नहीं करते जी, वो कोयलों वाली इस्त्री पे कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, लैंप्स जलाए होते हैं उन्होंने। और फिर पेंसिल्वेनिया वाला बिल्कुल है। कैसी कैसी जगह आप जाकर देखिए, हैरान रह जाएं आप। कनाडा में एक शहर है गालबन एल्बर्टा का, हम बैंफ से कैलगरी जा रहे थे, मोस्ट प्रॉबेबली, मुझे 100% यकीन नहीं है। वो गोस्ट सिटी था कि वहाँ पे माइनर्स आए किसी दौर में, उन्होंने काम वाम किया तो फिर माइंस ख़त्म हो गई, अक्सर होता ही है। तो वो डिजर्टेड सिटी जो है वहाँ कोई नहीं गया, किसी ने कुछ क्लेम नहीं किया, कुछ नहीं खरीदा। वाकई हवा चलती है बाज़ औक़ात, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, दोपहर के वक्त आप खड़े हैं तो एक मुहीब सी आवाज़ आती है किसी न किसी तरफ से, वो पता चलता है फलां घर की अंदर वाली खिड़की की ताकी वो अज खुद हवा चलने से उसने चूं की आवाज़ दी है। तो जैसे हॉरर मूवीज का म्यूजिक होता है ना, ये बड़ा शानदार इफेक्ट होता है उससे। यानी कि इतनी खामोशी होती है जी, बाज़ लोगों को ये खामोशी बहुत पसंद है। हमारे बाबा जी अशफाक अहमद खान जी, वो कहते थे मेरे पास 100 मुख्तलिफ कब्रिस्तानों की खामोशी रिकॉर्डेड है टेप पर, और मैं रात को चला के सुनता हूँ। कभी कभी खामोशी का जो शोर है वो भी इंसान को तंग करना शुरू बहुत शानदार वो है कि बाहर गली में चलते हुए लोग थम गए। यार तेनू की लोड़ सी पंगा लेने। चलिए यार नहीं सुनाते सर, प्लीज सर सुनाइए। नहीं यार मैं नहीं सुना रहा, बब्बू साहब माइंड करते हैं। वो साला है हमारा। करने दे सर, आप सुनाएं प्लीज। बाहर गली में चलते हुए लोग थम गए, तन्हाइयों का शोर था खाली मकान में। आम जी लैन कितना मजा लिया उन्हें। ये आम जी लैन तुम्हें क्या पता यार, छोड़ो। कोई सेगमेंट शेर तो पाक नहीं हो सकता ਤੁਹਾਡੇ। सर सुना है बाहर के मुल्क में कुत्ता काटे पैसे मिलते हैं। हाँ जी, आपने कब जाना है भाई? सर ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, यकीन करो मेरे मुंह 'चੋਂ औरतां ਦੀ चीख निकल। पर एक दफ़ा मैं स्कूल जा रहा था, अचानक जनाब इधर से एक कुत्ता निकला और मुझे वो करके पड़ गया। मालगाड़ी खड़ी थी, उसका खाली डब्बा था, मैं भाग के उसमें चढ़ गया। अब वो नीचे कुत्ता जो था वो बार बार बोले जा रहा था, मैं गाड़ी में बैठा, उधर सिग्नल हो गया गाड़ी का, तो गाड़ी चल पड़ी। गड्डी इनू जलालाबाद ले गई तोरखम वाले पासे और कुत्ता मगर मगर इसी। ये सब आपके साथ कभी कोई वाकया हुआ इस तरह का? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक दफा कुत्ता पड़ा था तो मैंने भी खेड़ी ये पहनी हुई थी और ठुड्डा ही मारा था उसके एक ही, और ਇਹਦਾ गिटा निकल गया। कुत्ता फिर इन्होंने जरा को ले गया। जरा ने कुत्ते को पूछा की होया, कुत्ता कहता ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੰਗਾ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ये सब पंगे नहीं लेते होंगे यार। वो पढ़ रहा था तो भी मैं पंगा क्या। खैर वो बैठने वाली बात आपने एक दफा बताई थी, मुझे याद है। आप सामने रुके, बैकआउट करते जाए यूं करके, और आप इधर खड़े हैं, नजर इस तरफ होनी चाहिए, कभी आंखें लॉक नहीं करनी चाहिए हैवान के साथ, खास तौर पर जो बड़े और खतरनाक होते हैं। शेर के लिए बताया। शेर के लिए भी आप नजर दूसरी तरफ रखिए तो इसका मतलब है आई सबमिट, रिट्रीट करते जाए। मैं सबमिट कर रहा था, वो मेरे पीछे खड़ा था। हाँ भाई मैंने भूख लगी है। अरे की तरीका भी इधर वेख, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਦਿਲ करे ਉੱਤੇ आ जाए। उसको आप अपने लैटरल व्यू से देखते हैं। किससे?
साइड से थोड़ा थोड़ा नजर आता है ना जब ਉਹ आप ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। यार ये बहुत बुज़दिल है। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।